जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय माता दी। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने मेरा पहला फर्स्ट व्लॉग देखा होगा, मेरे जीवन की सच्ची घटनाएं। और वाकई में ये सच्ची घटनाएं हैं, इसमें कुछ फेक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जिस तन लागे वही तन जाने। मैं शादी से पहले बहुत भजन गाया करती थी, बहुत। तो मैंने आपको बताया था अपने शरीर पे, जो मेरे शरीर पर संकट आते थे, भूत आते थे, रूहें आती थी, वो सब उन्होंने मेरा बंद करवा दिया था भजन कीर्तन। कोई बात नहीं, मुझे उस बात का दुख नहीं था, पर अंदर से मैं टूट चुकी थी। क्यों? क्योंकि भजनों में मेरे प्राण बसते हैं। जब तक मैं दिन में 4-5 भजन अकेले में बैठ के ना गा लूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे ऐसे लगता है जैसे आज मेरा दिन कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग, मैंने आपको बताया था फर्स्ट व्लॉग में, उसके बाद हम बालाजी से जुड़ गए थे, बालाजी दरबार से मेहंदीपुर घाटा। तो यहीं से एक दरबार जाया करता था, एक गुरुजी थे, वो ले जाया करते थे। हम उनके साथ जाने लग गए थे। अच्छा भी लगता था, आनंद आता था। तो जब हम लोग गए बालाजी, उस टाइम इनकी सैलरी भी इतनी खास नहीं थी, फिर भी कोई बात नहीं, जाना तो था, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ करना था। बेटी थी, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाता। मुझे अपने से ज़्यादा अपनी बेटी की चिंता थी कि अगर मैं बेड पे पड़ गई तो मेरी बेटी का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। कोई केयर नहीं करता। माँ बाप ही होते हैं। आपका कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर जो परवरिश एक माँ बाप दे देते हैं वो कोई और नहीं देता। हम लोग बालाजी गए। पहला दरबार जो हम लोग गए पहली बार, वो हम जून में गए थे, गर्मियों में, बहुत गर्मी थी। तो हम धर्मशाला में रुकते थे 7 दिन के लिए। वहाँ पे अर्जी भोग जाते थे। अब तो सब कुछ बंद हो चुका है, अर्जी वगैरह। पहले उड़द चावल का भोग लगता था घाटे में। तो एक हाथ में इनके उड़द मतलब अर्जी होती थी, अर्जी बेटी होती थी गर्मी में, और इतने लाखों के लोगों की लाइनें होती थी, हम उसमें जाते थे। बस मैं बता नहीं सकती, मतलब कि हमें अपना दुख नहीं था, हमें उस बच्ची का दुख होता था कि यार नहीं, हमारा तो संघर्ष है, देखो इस बच्ची का भी संघर्ष है। हम जाने लगे, अर्जी भोग लगते थे। तो वहाँ खाना 2 टाइम देते थे धर्मशाला में गुरुजी। तो मेरे जो संकट थे वो मुझे खाना भी नहीं खाने देते थे। जब भी खाना सामने आता था वो फेंक के मारते थे, कहते थे खाना तो इसे खाने नहीं देना, हमें इसे मारना है। पर कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और वो काम मेरे भगवती ने करा, श्री बालाजी महाराज ने करा। क्योंकि मैं बचपन से माँ की बहुत पूजा करती थी, और उसी माँ ने शायद मुझे बालाजी का रास्ता दिखाया। और फिर मैंने, जब हमारा 7 दिन का दरबार जाता था, तो 6वां दिन था, लास्ट डे था। पूरा दरबार रोता था मेरी कंडीशन देखकर। क्यों? क्योंकि मैं कुछ खाती पीती नहीं थी, बस बेसुध सी। एक पलंग था, हॉल, वहाँ पे दरबार में पड़ा रहता था, मैं वहाँ पड़ी रहती थी। कोई बात नहीं। फिर जिस दिन 6ठा दिन था, उस दिन हमें सरकार पर जाना था, श्री प्रेतराज सरकार पर। वो गुरुजी बोले कि आपको जाके माथा टेक के आना है, बाबा को शयन करा के आना है। हमारे दरबार में 100-150 लोगों का दरबार था। 100-150 लोग, सभी लोग मेरे लिए जल बनाते थे कि किसी तरह ये ठीक हो जाए। सबको मेरा बहुत दुख होता था। तो जब हम सरकार पे गए 8 बजे, और 9 बजे शयन का समय होता है मालिक के, श्री प्रेतराज सरकार का। तो वहाँ भजन चल रहा था, श्री प्रेतराज चले आओ, अब छाई काली बादरिया। मैं भी नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी, बैठी भजन गा रही थी। मैंने उस दिन अपने शरीर में से पहली बार एक संकट को निकलते हुए देखा था, और इतना भयानक देखा था, मैं आपको बता नहीं सकती। जो दर्द पीड़ा मुझे हुई थी, कहते हैं उस समय वो मालिक उसको खींच रहे थे, और मैं तड़प रही थी। जब मालिक ने उसे खींच लिया,
तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई, मतलब उसके लिए तो स्वस्थ हो गई थी, उससे निजात डाल ली थी, क्योंकि अभी तो बहुत थे, एक नहीं थे। ये मतलब बहुत कठिन था सब कुछ, बहुत कठिन, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत कठिन था सब कुछ। इतनी गर्मी में हम नंगे पैर बालाजी में जाते थे, इसके पापा के हाथ में गुड़िया, गोद में गुड़िया, एक हाथ में अर्जी, बहुत सब कुछ चला। शिकायत यही थी मालिक से कि मालिक मैंने इस जन्म में तो कुछ भी बुरा नहीं करा, फिर ये होता था कि नहीं कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो तू पिछले जन्म में तो ज़रूर करके आई है जो तुझे भोगना पड़ रहा है, और सबको भोगना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने इस जन्म के कर्म ऐसे रखना कि अगले जन्म में ना भोगना पड़े। जन्म तो मिलेगा, वो किसी भी कंडीशन में मिले, किसी भी अवस्था में मिले। फिर हमारे गर्मी का दरबार पूरा हुआ, फिर हम दिसंबर में गए दरबार में। दिसंबर के दरबार में गए तो आप जो लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं उन्हें पता है, 3 पहाड़ी पर भी एक श्री प्रेतराज सरकार है, प्रेतराज बलवान है, वहाँ लेके गए। दरबार का कहना ये था कि पहली बार किसी लेडी के साथ जेंट्स सेवादार जा रहे हैं, वो भी 8-10 हट्टे कट्टे मेरे साथ सेवादार भेजे गए थे। मुझे नहीं पता था क्यों भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, और 2 लेडीज़ थी साथ में। जब वो पहाड़ी पर है श्री प्रेतराज सरकार का मंदिर, प्रेतराज बलवान का, कभी आप लोग जाएंगे तो ज़रूर देख के आइएगा। और जैसे ही हम लोग प्रेतराज बलवान के लिए निकले, पहाड़ों पर पहुंच गए थे, तो जो बुरी शक्ति थी वो मुझे खाई में गिरना चाह रही थी। मैं खाई की तरफ दौड़ रही थी, पर जो सेवादार थे जेंट्स, मेरे हस्बैंड भी उसमें थे, इन सब ने मुझे कस के पकड़ लिया था कि कहीं ये कूद ना जाए। और मतलब ऐसा हो गया था कि शायद सच में आज तो मैं गई, मेरे हस्बैंड को यही लगा। इन्होंने मुझे, जब मैं काबू में नहीं आई तो सब सेवादारों ने मुझे उठा लिया। 2-3 सेवादारों ने मेरे पैर पकड़े और 2-3 ने मेरे हाथ, और झूला बना के ले गए। तो जैसे उन्होंने मेरा झूला बनाया तो बताते हैं कि मैं एकदम हवा में उड़ गई थी उनके हाथों से छूट के। फिर उन्होंने बाबा को याद करा, श्री बालाजी महाराज को, कि आओ और हमारी भी पावर बढ़ाओ। तो उन सेवादारों में भी इतनी ताकत आ गई थी कि उन्होंने मुझे खाई में कूदने नहीं दिया। 3 संकट मेरे वहाँ पर श्री प्रेतराज सरकार पर, प्रेतराज बलवान पर उतरे, 3 पहाड़ी वाले बाबा पर। वो भी अपने आप में बहुत खतरनाक मतलब दृश्य था। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जो लड़के लोग साथ गए थे वो रोने भी लग गए थे कि आज कोई ना कोई गिर जाता, क्योंकि वो सेवादार बिल्कुल किनारों पे खड़े थे मेरी जान बचाने के लिए। उन सेवादारों ने अपनी जान जोखिम में डाल रखी थी। उन्होंने कह दिया था कि उस संकट को कि तुझे ले जाने नहीं देंगे इन्हें, तुझे हमारे ऊपर से जाना होगा अगर इन्हें लेके जाना है। तो ऐसी भक्ति भी थी, ऐसे सेवादार भी थे, आज के टाइम में नहीं है लोग। फिर श्री प्रेतराज बलवान पर मेरे 3 संकट कटे थे, और बस वो दिन भी आज भी मेरे हस्बैंड याद करते हैं तो कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वो सीन याद नहीं करना चाहता कि वो कैसे तुम्हें खाई में ले जा रहे थे। पर हम जो 8 लोग थे, हमने भी ये ठान रखी कि तो तुम्हें जाने नहीं देना। आप लोगों के लिए तो शायद ये एक फिल्म का सीन होगा या एक सुनी सुनाई बात है। ये सुनी सुनाई नहीं है, ये सच्ची में एक हकीकत है। और मैं भी आप लोगों को उन हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहती हूँ कि बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, और बुरी हैं तो अच्छी भी होती हैं। इन बुरी शक्तियों ने मेरा बहुत नुकसान करा, बहुत बहुत नुकसान करा। मेरे 4 साल जीवन के ऐसे ही निकल गए। उसके बाद ये सब चलता रहा, हमें 2-2.5 साल हो गए। फिर उसके बाद
मुझे बालाजी महाराज की तरफ से एक उपहार मिला, और वो उपहार ऐसा मिला कि वो एहसान मैं बालाजी महाराज का भूल नहीं सकती। वो उपहार क्या मिला था मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखते रहिए और हर वीडियो को मेरी अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक ही चलती है कहानी। अंत है तो आरंभ है। तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा, और जो मेरा आपने अगर पहला व्लॉग नहीं देखा है तो उसे देखिए, तभी आपको आगे की मेरी स्टोरी समझ आएगी, मेरे जीवन की कहानी समझ आएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।